प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद नहीं है। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवै नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकाते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेमजीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवै नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इन्होंने बरवै, कवित्तक, सवैया, सोरठा पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। बनारसीदास। इन्होंने बनारसीदास संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। सेनापति। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतुवर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पदविन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और चमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। इनकी गर्वोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती है। इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शिनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रजभाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतुवर्णन के अनेक कवित्त बहुत से लोगों को कंठ है। रामचरित संबंधी कवित्त भी बहुत ही ओजपूर्ण है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। पुहकर कवि। इस ग्रंथ रसरतन में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, मंडन, नक्षिक, ऋतुवर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्तिकाल के अन्य आख्यान काव्य, आश्रयदाता राजाओं के चरितकाव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती हैं, पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदासकृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसीदास का अर्धकथानक मिलता है। ढोला मारू रा दूहा राजस्थानी भाषा में ढोला मारू की प्रेम कथा राजपूताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशललाभ ने बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ दी।
दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे जो के त्यों मिलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी री राजस्थानी भाषा में जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित की भाषा भी राजस्थानी मिली है। आचार्य शुक्ल द्वारा आख्यान काव्यों का वर्गीकरण। ऐतिहासिक पौराणिक रामचरितमानस, तुलसी, हरिचरित्र, लालचदास, रुक्मिणी मंगल, नरहरि, रुक्मिणी मंगल, नंददास, सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास, रामचंद्रिका, केशवदास, वीरसिंह देवचरित, केशव दास, वेली कृष्ण रुक्मणी री, जोधपुर के राठौड़ राजा पृथ्वीराज। कल्पित ढोला मारू रा दूहा, प्राचीन, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि, सत्यवती कथा। आत्मकथा अर्धकथानक, बनारसीदास, माधवानल कामकंदला, आलम, रसरतन, पुहकर कवि, पद्मिनी चरित्र, लालचंद, कनक मंजरी, काशीराम। भक्तिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य। सामान्य परिचय। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। विचारक स्थापना। जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर। ईसाई प्रभाव। ताराचंद्र अरबी देन। आबिद हुसैन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। प्रो इरफान हबीब अवरों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। डॉक्टर सतीश चंद्र राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्तिकाव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य। मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्तिकाल संबंधी संज्ञाएं। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियरमन ई श्याम सुंदर दास। लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा। भक्तिकाल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा, बाकी सभी ने भक्तिकाल। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम कहा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। दो धाराएं प्रवाहित निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवद्विषयक रति एवं अनन्यता माना। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में आलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन वहां के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण के शैवों को नयनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 है। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। विशिष्टाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णुस्वामी और निम्बार्क। इनके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत निम्न है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतागता। श्रीमद्भागवत। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक्निलेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। वल्लभाचार्य, कृष्णनामाश्रय स्त्रोत से। भक्तिकाल। भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद। प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। जनश्रुतियों से। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। ग्रियर्सन,
बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रामचंद्र शुक्ल। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तिकाल भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। बच्चन सिंह। भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। बाबू गुलाब राय। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्तियुग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्यामसुंदर दास। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय। अद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। कालडी, केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। इनके गुरु गोविंद भगवदवाद थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। इन्होंने प्रस्थानमयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्मा को स्वीकार किया गया है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्मा के प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। ब्रह्मा और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। सत्य के 3 स्तर हैं: क पारमार्थिक, ख व्यावहारिक तथा ग प्रातिभासिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्मा। सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्मा। व्यावहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं: ईश्वर, जीव तथा जगत। ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है। जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। जगत ब्रह्मा का आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। बंधन का कारण अज्ञान है। आत्म मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्मा हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकर के अनुसार परमार्थतः ये दोनों एक ही है। वे व्यावहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञानमार्ग के सहायक तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं, किंतु भक्ति से न तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और न ही उसकी उपलब्धि। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो इस प्रकार है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य,
द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद विष्णुस्वामी या वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्रीपेरुम्बुदुर, तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। कांचीपूर्ण इनके शूद्र गुरु थे। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। इनके शिष्य कुरेशस्वामी ने पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति की है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी। हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम यह है: श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य। यामुनाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है। इस टीका में इन्होंने यह कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया है। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसलिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। दर्शन के भेदों के संबंध में शंकर व रामानुज के मत। दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया जाता है: सजातीय भंद, विजातीय भेद तथा स्वगत भेद। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग की 2 वस्तुओं के बीच भेद, जैसे एक मनुष्य व दूसरा मनुष्य। विजातीय भेद का अर्थ है 2 भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य और पुस्तक का भेद। स्वगत भेद का अर्थ है किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद। शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि न कोई सत्ता ब्रह्मा के समान है, न ही भिन्न और न ही उसके भीतर कोई अंशंशी भेद है। रामानुज ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, किंतु स्वगत भेद को स्वीकारा। ईश्वर अंशी है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश है। रामानुज की एक सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया। रामानुज ने स्पष्टता कहा कि ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है। सत, चित और आनंद उसके गुण हैं। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश है और उनकी वास्तविक सत्ता है। वे ब्रह्मा के विवर्त या आभास नहीं है। आचार्य रामानुज ने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इनके यहाँ राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति को व्यवस्थित रूप रामानंद ने दिया। उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण और सविशेष है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। इन्हीं में अर्चावतार राम की गणना होती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जागतिक परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णता अमूर्त नहीं है, गुण और मानदव से परिपूर्ण है। जीवन और ब्रह्मा तत्वतः अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्म विशिष्ट है। प्रलय में जगत और जीव ब्रह्मा में स्थान ग्रहण करते हैं। तत्वमसि सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर तत् उनका त्वं तु असि सेवक है ऐसा किया है। उन्होंने जीव और ब्रह्मा का शेषेशी अंतर संबंध स्थापित किया है। जीव शेष दास और ब्रह्मा शेषी स्वामी है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निःस्वार्थ भक्ति करने को कहा। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। द्वैतवाद। भक्तिकाल के उपदेशकों में मध्वाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। आचार्य मध्व का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान में हुआ था। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिकाश्रम गए और वहां वेदव्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियां प्राप्त की। यही अपने शिष्यों की सुविधा के लिए इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में योग दिया।
मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व है। जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुत्तर है। जीव स्वभावतः अल्पशक्ति और अल्पज्ञान संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीवों में तारतम्य रहता है। सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्मा है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है तथा अवतार लेने पर उसकी अर्धांगिनी या प्रेयसी होती है। अंतिम स्थिति में भी जीव और जगत में भेद है। भक्तिकाल, जीव और जीव में भी भेद है। प्रत्येक जीव का ब्रह्मा के साथ एक ही तरह का संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियां तथा अलग अलग संबंध है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। द्वैताद्वैतवाद। श्री निम्बार्काचार्य का समय अनिर्णित है। निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ई के आसपास स्थिर किया है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत है। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपास्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। जीव अवस्थाभेद से ब्रह्मा के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतारूप कृष्ण ही उपास्य है। ब्रह्मा और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है पर तत्वतः एक है। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियां प्रलय के समय एक हो जाते हैं। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार है। ब्रजमंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्तिभाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा में सुंदर पदरचना की है। शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णुस्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। वल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक है, जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण रहता है, इसी प्रकार ब्रह्मा शुद्ध ही है। ब्रह्मा अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत का, संवित शक्ति द्वारा चित्त का तथा आह्लादिनी शक्ति के द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। जीव सत्य और नित्य है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव के 3 प्रकार है, शुद्ध जीव, सन्मारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट, वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। वल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों में निर्मित होती है, सत, चित तथा आनंद। ईश्वर तीनों गुणों की समग्रता है, अर्थात सच्चिदानंद है। जीव में सत और चित गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का अभाव है, जबकि अचित में सिर्फ सद्गुण उपस्थित होता है। इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित है, उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है, तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण करते हैं। इस व्यापार में कंवल भगवान की इच्छा ही कारण है,
माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वल्लभ ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम की भक्ति में। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति के संबल मानना चाहिए, इसलिए इनके मत को पुष्टिमार्ग कहा जाता है। भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। निष्कर्ष, अद्वैतवाद को छोड़कर अन्य चार ब्रह्मा के निर्गुणत्व का निषेध नहीं, किंतु भक्ति का आधार सगुण। अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में लीला। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति आवश्यक। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय प्रवर्तक अन्ममृत्यु दर्शन। श्री रंगनाथ मुनि 824 से 924 ई। विशिष्टाद्वैतवाद। सनकादि निम्बार्काचार्य 1114 से 1162 ही। द्वैताद्वैतवाद। ब्रह्मा मध्वाचार्य 1197 से 1276 ई। द्वैतवाद। रुद्र विष्णु स्वामी 1300 शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं। इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। चार वैष्णव संप्रदायों श्री सनकादि, ब्रह्मा और रुद्र में से श्री व कहीं कहीं ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं। ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदाय कृष्ण को आराध्य मानते हैं। चार वैष्णव संप्रदायों श्री सनकादि, ब्रह्मा और रुद्र में से श्री व कहीं कहीं ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं। ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदाय कृष्ण को आराध्य मानते हैं। भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। संप्रदाय प्रवर्तक। रामावत रामानंद, महापुरुषिया शंकरदेव, रामदासी रामदास, उद्धति सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय अग्रदास, स्वसुखी रामचरण दास, गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, सखी हरिदासी स्वामी हरिदास, तत्सुखी जीवाराम, राधावल्लभी गोस्वामी हितहरिवंश, महानुभाव चक्रधर, वारकरी पुंडलिक, परमबहम दादू दयाल, ध्यान बुद्ध की बोधि से, शास्तापूजक संप्रदाय केरल, सहजिया बंगाल, पदसखा ओडिशा, विष्णुई जंभनाथ। नाभावास के भक्तमाल में भक्तक्वियों पर लिखे गए छप्पे। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाखी। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शद्रस्नी। कबीर के संबंध में अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि। पीपा भवानंद रैदास धना सेन सुरसुर की। औरो शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर। विश्वमंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर। रामानंद के शिष्यों के संबंध में त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रसायन। एक अक्षर उच्चरय ब्रह्मा इत्यादि उपरायन। अब भक्तन सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रस मत्त रहत अहनिशी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालयो। कली कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी मयो। तुलसी के विषय में उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी। बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्यदृष्टि हृदय हरि लीला भासी। जन्म करम गुण रूप सबय रसना परकासी। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधेरे। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक रसना जस गायो। दृष्टनि दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाहिन लजी। लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। मीराबाई के संबंध में लीलाप दरसरिति ग्रंथ रचना में नागर सरसुक्तियुक्ति भक्तिरहगानुजागर चंद्रहा सग्रत सुहृद परम प्रेम ग्रंथ में पगे। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभुहित रंगंगे।
नंददास के संबंध में। संत काव्य धारा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। भावगत विशेषताएं। अनिश्चित दार्शनिक आधार, शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठयोग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णवन का प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था। सद्गुरु का महत्व। शास्त्रों का विरोध। माया का विरोध। आत्मविश्वास की प्रबलता। आडंबरों का विरोध। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध। सांप्रदायिकता का विरोध। रहस्यवादी भावनाएं, साधनात्मक व भावात्मक दोनों। शिल्पगत विशेषताएं। दृष्टिकोण, संत कवि मूलतः भक्त है, कवि नहीं। शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं। भाषा, अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण सधुक्कड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी। उलटबांसी या हठयोग के प्रभाव के कारण उलटबांसी का प्रयोग। ये अंतसाधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो नाथों की संधा भाषा का ही अगला चरण है। हठयोग में सुरतिनिरति का अर्थ है अंतर्नाद सुनना और उसी में लीन हो जाना। काव्यरूपा मुक्तक, अमूर्त की चर्चा व अंतसाधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही उपयुक्त। अंत, दोहा, नौपाई आदि। संत काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण। प्रस्तोता नामकरण। रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति। रामकुमार वर्मा संत काव्य। परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य। गणपतिचंद्र गुप्त संत काव्य। संत काव्य, निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत। प्रस्तोता प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर। रामकुमार वर्मा नामदेव। गणपतिचंद्र गुप्त नामदेव। रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर। नोट, चूंकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ है, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार, रचनाएं संबंधित उल्लेख्य बिंदु। नामदेव अभंग मराठी भाषा में, इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी रचना मिलती है। संत नामदेव की पदावली का संपादन भगीरथ मिश्र ने किया है। रैदास की बानी, ईश्वर महिमा, ज्ञान, भक्ति पर काव्य। व्यावहारिक ब्रजभाषा अवधि, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू फारसी का मिश्रण। कबीर साखी, कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि साखी में ही रचित। अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप। श्यामसुंदर दास ने साखियां संकलित की। कढ़पा व गोरखनाथ आदि से आरंभ। साक्षी का तद्भव रूप व उपदेश प्रधान काव्य रूप। पदबानी का प्रयोग सबद के लिए। कबीर सबद पदबानी का प्रयोग सबद के लिए। अधिकांश सबद रागबद्ध, गाने के पद। सिद्धों के चर्यापदों का अगला चरण। श्यामसुंदर दास द्वारा 403 संकलित। मुख्यतः ब्रह्मा व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा। कबीर के यहाँ सबद के 4 अर्थ। ब्रह्मा, सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया, गति या स्पंदन। विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द और गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र, शब्द। प्रमेयनी संख्या 84। चौपाई, दोहा, छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग। अर्थ राम या रामायण से निःसृत। गाने के पद भी। बसंत फाग या फगुआ भी कहते हैं। बसंत लोकगीत को आधार बनाकर। गीत। बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित। परमार्थ तत्व चर्चा। कहरा कहार नामक लोकगीत से निःसृत इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया। कुल 12 छंद। चांचर चरचरी भी कहते हैं। चांचर शीर्षक की 2 रचनाएं। प्रसिद्ध लोक विधा,
जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में दिखता है। सामान्यतः होली का वर्णन पर कबीर ने माया का विवेचन किया। हिंडोला सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं। कबीर ने आध्यात्मिकता का वर्णन किया। विप्रमतीति 30 पंक्तियों की रचना ब्राह्मणों के पाखंड बाह्याचार से संबंधित। अधिकांश विद्वान केवल साखी, सबद और रमैनी बीजक को ही कबीर की प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं। धर्मदास अमरसुख निधान। गुरु नानक जपुजी नानक दर्शन का सारतत्व। नसीहतनामा खड़ी बोली का रूप। असा दी वार रहिरास सोहिला। नानकवाणी में संपूर्ण बानी संकलित, संपादक जयराम मिश्र। दादू दयाल हरडेबानी अंगवधू काव्य भाषा ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित काया बोली राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज। दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। सुंदरदास ज्ञान समुद्र सुंदर विलास भक्ति नीतिपरक रचनाएं। छंद दोहा कवित्तक सवैया आदि। भाषा परिष्कृत ब्रज है। अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन है। अन्य संत कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचनाएं। मलुकदास योग ज्ञान निर्गुण भक्ति वैराग्य आदि विषयों पर ज्ञानबोध ज्ञानपरोक्षी विभव विभूति रतलखान। कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन भक्ति विवेक सुखसागर। अवतार व चरित्र वर्णन रामावतार लीला ब्रजलीला ध्रुवचरित। उपदेशात्मक भक्तवच्छावली 12 खड़ी स्फुट पद सबद। बाबा लाल असरारे मार्फत नादिरुन त्रिकातन। हरिदास निरंजनी अष्टपदी जोग ग्रंथ ब्रह्मा स्तुति हंस प्रबोध ग्रंथ निरपक मूल ग्रंथ पूजा जोग ग्रंथ समाधि जोग ग्रंथ संग्राम जोग ग्रंथ। रज्जब सब्बंगी छप्पयः रज्जब बानी संपादक ब्रजलाल वर्मा। सींगा सींगाजी का दृढ़ उपदेश सींगाजी का आत्मबोध सींगाजी का दोषबोध सींगाजी का नरद सींगाजी का शरद सींगाजी की वाणी सींगाजी की वाणीवली सींगाजी का सातवार सींगाजी की 15 तिथि सींगाजी की 12 मासी सींगाजी के भजन भाषाह निमाड़ी। गुरु अर्जुन देव सुखमनी 52 अखरी 12 मासा गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया। भाषा ब्रज भाषा। निपट निरंजन शांत सरसी निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य राजयोग विज्ञान योग ध्यान योग सिद्धांत बोध विवेक दीपिका ब्रह्मा ज्ञान अनन्य प्रकाश। गरीबदास की बानी साखी सवैया रेखता झूलना अरिल रमैनी। तुलसी साहब हाथरस वाले शब्दावली रत्नसागर घटरामायण। चरणदास ब्रजचरित्र अमरलोक अखंडधाम ज्ञानस्वरोदय भक्तिपदार्थ चरणदास की बानी। दरिया साहब ज्ञान दीपक। पलटू साहब की बानी नामहिमा गुरुमहिमा ज्ञान भक्तिपर्क साखी और पद। दूलनदास की बानी ईश्वर महिमा ज्ञान वैराग्य एवं भक्तिपर्क काव्य रचना। सहजोबाई सहज प्रकाश गुरुमहिमा प्रेम वैराग्य भक्तिपर्क उपदेशात्मक काव्य। दयाबाई दयाबोध विन्यमालिका दयाबाई की बानी। जगजीवन दास ज्ञान प्रकाश महाप्रलय प्रथम ग्रंथ ज्ञान भक्ति गुरुमहिमा नाम महिमा। धरणीदास प्रेम प्रगास भोजपुरी में पद्य रचना। स्वामी प्राणनाथ कुलजम स्वरूप प्राणनाथ वचनावली। अधिकांश संत कवियों की बानी वचनावली का प्रकाशन वेल्विडियर प्रेस द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र की संत परंपरा में प्रथम स्थान कवि मुकुंद राज का है। इन्होंने 1190 में विवेक सिंधु नामक पहला काव्य ग्रंथ लिखा। नामदेव